Hello students, welcome in Fast Mind once again. Today we will discuss class 10th chapter 3 linear equation in two variable, pair of linear equation in two variable. तो देखिए हम इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट इसमें आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकली मेथड, जो आपका फर्स्ट आपका होने वाला है। नेक्स्ट आपका मेथड आता है एल्जेब्रिकली मेथड, और एल्जेब्रिकली मेथड के आपके एल्जेब्रिक मेथड के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका ये आपका सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट मेथड होता है। नेक्स्ट है आपका एलिमिनेशन, और थर्ड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट विच हिट इन योर बोर्ड एग्जाम। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स को देखकर सभी बच्चे थोड़े हेजिटेट हो जाते हैं कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट। तो ये आपका मैंने 4th टॉपिक अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया है, इसको मैं 4th पार्ट लेके चलता हूं, जो कि आपका इक्वेशंस ऑफ रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यानी कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दिया है, बहुत बड़ा करके दिया है, उसको रिड्यूस करके हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो हम इसमें ये आपका डिस्कस करने वाले हैं। अब आता है आपका कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो लीनियर मैं पहले आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि लीनियर इक्वेशन आपकी होती क्या है। देखिए आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी ये आपका ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0 के, ये आपने पहले पढ़ा था, इसको हम एक इक्वेशन 1 लेते थे। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हम यहाँ पढ़ते थे आपका इक्वेशन 2 के फॉर्म में, यहाँ पे आपको मिलता था ए, जब अब यहाँ पे 2 वेरिएबल में तो हमें 2 लेने पड़ेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें एक है कि हम इसमें क्या करेंगे। देखिएगा, इसमें हम करने वाले हैं ये कि भाई हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन में हमें कंडीशन दी हुई है कि भाई यदि आपका फर्स्ट केस में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, देन यू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाला दिया है कि ये केस 1 है, ये केस कौन सा है? 1 है। नेक्स्ट में देता है कि यदि आपके पास आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अबाव, जो हमने गिवन है a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग, जो हमने क्वेश्चन ली इसके अकॉर्डिंग इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के। देन यू कैन सी ये that means these are all equal, so you have इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और लाइन कैसी होगी? कोइंसाइड होगी, कोइंसाइड लाइन होगी, लाइंस जो होंगी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके जाने वाली है। थर्ड वन है आपका कि भाई आपका a1 अपॉन a2 तो है इक्वल टू किसके? b1 अपॉन b2 के, बट c1 नॉट इक्वल टू c2 के है, c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। इन दिस केस योर लाइन गोइंग टू पैरेलल, आपकी लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। पैरेलल लाइन में क्या होगा? लाइंस होंगी, तो और आपका सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन होगा।
तो इन सब को माइंड में रखते हुए हमें पहले चेक कर लेना है कि हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। लेट्स वी आर स्टार्ट योर एक्सरसाइज। अभी हम आपकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं जो कि आपको गिवन है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे हम ये एक मिनट मैं आपका पहले बोर्ड क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक लेने वाला हूँ जो कि आपको गिवन है। चलिए, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि आफताब जो है, यहाँ पर बोला गया है कि आफताब tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you are। उसने बोला कि मैं 7 टाइम था उस टाइम जितना आपकी एज थी। किससे बोलता है? अपनी बेटी से। तो यहाँ पर आप एक सिंपल इक्वेशन बनाएंगे और इसी को बनाना है और इसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है कि भाई आपका फर्स्ट केस में उसने जो फर्स्ट स्टेप में बोला, उसने बोला कि आपका जो सॉल्यूशन है कि आप इसमें कितने साल बैक में लेंगे, कितने साल लेटर में लेंगे, कितने साल एगो में लेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन देते रहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। तो आपने इसने बोला, जैसे आपने इसमें बोला है कि एगो, एगो मीन्स बिफोर, यानी कि यदि आप लेट आप एज्यूम करते हैं लेट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, तो 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो कितना होगा? ही इज एक्स माइनस 7 ईयर, ये उसकी एज हो जाएगी। एंड डॉटर की क्या होगी? वाई है, तो 7 ईयर एगो कितना हो जाएगा? 7 ईयर एगो शी इज वाई माइनस 7 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोलता है कि आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देयर दैट टाइम। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो आपका x माइनस 7 है वो इक्वल टू है कितना? 7 टाइम ऑफ y माइनस 7 के। अब यहां से आपका इक्वेशन आपका आ जाता है, क्या आएगा? x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। तो यहां से आपका आएगा x आ जाएगा माइनस 7y और यहाँ पे आ जाएगा आपका 42। कैसा आ जाएगा? प्लस 42। तो ये एक इक्वेशन बन गई और इसी के अकॉर्डिंग आप इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। तो अब हमने इसको, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता इस पे, तो हमने इसको पहले से सोल्व करके रखा हुआ है। देखिएगा, तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट एज हमने देखा है, अभी मैंने प्रीवियस में आपको समझा रहा था, एक्स और वाई मैंने रिप्रेजेंट किया। तो 7 ईयर एगो उनकी एज क्या होगी, हमने सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 अकॉर्डिंग। ये देखिएगा यहाँ पे आपको दिया है और इसी के अकॉर्डिंग जब हम बोलते हैं कि भाई जब उसका एज क्या होगी, उसकी बेटी की वाई माइनस 7 होगी, उसके अकॉर्डिंग टू द गिवन। तो एज ये आपको मैंने पहले अभी प्रीवियस में सोल्व करके दिखाया कि x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7 होगा। ठीक है जी, यहां से हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा? x माइनस 7 वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा? माइनस 42। और इसको बोल सकते हो x माइनस 7 वाई प्लस 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो आपका सब कुछ मिल जाता है। सिमिलरली 3 ईयर लेटर, 3 ईयर लेटर मतलब 3 प्लस हो जाएगा उसकी परसेंटेज में। परसेंटेज हमने मान रखा है x और y, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 3 एंड y प्लस 3। उसने बोला कि मैं 3 टाइम हूँ, 3 आपके 3 ईयर बाद आई एम 3 टाइम ऑफ योर दैट टाइम एज, दैट मीन्स उसका x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई। यहाँ पे आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाता है। आपने दोनों को सोल्व कर देना और रिप्रेजेंट कर देना किस पे? ग्राफ पे, जो कि ये आपका ग्राफ है। तो हमने यहाँ पे देखा कि आपका आया -7, आपका आता है -7 और पॉइंट आया आपका -7.5 और ये आ गया आपका 7.7 और यहाँ पे 0.6, ये पॉइंट आपके आए और इसको हमने यहाँ पे पॉइंट कर दिया। और इसी के अकॉर्डिंग हमने ये जो आपका लाइन है, ये आपका x माइनस 3 इक्वल टू 6, इसकी ये हमने लाइन डाल दी। और ये आपका x और y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है।
ठीक है जी, ये y है, ये x डैश है, ये आपका x है और ये आपका x डैश है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमने लाइन क्रॉस किया तो इस तरीके हमारी सिचुएशन ऑफ ग्राफ रेडी हुआ और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किया। अब आता है नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में क्या बोलते हैं, ये जस्ट आपको सिचुएशन दिखाना था इसलिए हमने आगे सॉल्यूशन नहीं किया, अदरवाइज हम क्या देखते कि भाई ये आपके कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइनें, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसी को हम इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब ये देखिए ग्राफिकली में आपका सॉल्यूशन नंबर 2 आता है, जो क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में आपका ये बोलते हैं कि भाई आपका ये इसने बोला कि भाई आपका जो है ये बोलता है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल। तो यदि हम एक बैट की कॉस्ट लेते हैं x, तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो हमने यहाँ पे देखिए ये एज इट इज हमने यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिखाया है। तो देखिएगा यहाँ पे हमने कहा कि भाई उसने 3 ये क्या है 3 बैट, ये क्या है 3 बैट, ठीक है। तो ये बैट हैं और ये आपका बॉल्स है। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 बैट्स एंड बॉल, तो यहाँ पे इक्वल टू 39। अब हमने यहाँ पे क्या है 3 से इसको टोटल को डिवाइड किया तो आपका ये आ गया, ये हमने इक्वेशन ले ली। सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया कि x प्लस 3y इक्वल टू 13 हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। चलो जी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने इन दोनों को क्या किया, फर्स्ट से हमने इसमें सब्सटीट्यूट किया क्या x की वैल्यू। देखिएगा फर्स्ट में जब हम x को ले तो 2y हमारा यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1300 माइनस 2y, जो कि हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं किसमें, यहाँ पे हम इसमें सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए x की वैल्यू 300 रखेंगे तो आपका क्या आएगा 500 आएगा, चेक कर सकते हो। x इक्वल टू 300 इक्वल टू 1300 माइनस 2y, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो 300 आ जाएगा, तो 2y इक्वल टू 1000 एंड y इक्वल टू 1000 अपॉन 2 इक्वल टू 500। तो यहाँ पे आपका 500 आया, 100 रखेंगे तो 600 आएगा और माइनस 100 रखेंगे तो 700 आएगा। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या बोलता है कि भाई ये जो है x माइनस 3y इक्वल टू 1300, 3x प्लस 3y इक्वल टू 13, यानी कि एक बैट और 3 बॉल यदि मंगाते तो 1300 जाते हैं। तो यहाँ पे आपका 100 यदि हमने रखा x की वैल्यू तो y की वैल्यू आपकी 400 आई, ठीक है। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन निकल गया। अब इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, रिप्रेजेंट और ऑन ग्राफ कर देंगे, रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ करेंगे। रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ ये आ गया आपका, ये क्या आ गया, ये यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी कि भाई आपका x का वैल्यू क्या है, ये रहा जी पहला वैल्यू हमारा था x जो हमने हमारी इक्वेशन में हमने रखा था 4x प्लस 2y इक्वल टू 1300 के लिए। तो हमने इसको जो हमारे पॉइंट्स थे हमने इसको तीनों को इंडिकेट कर दिया, हमने दूसरे पॉइंट कर दिया। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इन फ्यूचर करेंगे, आगे जाके ये कर सकते हैं, आगे जाके कहीं पे करेंगे, बट हमें वी डोंट नो, वी कांट से, क्योंकि उन्होंने हमें डिमांड ही नहीं किया। उन्होंने डिमांड किया है कि जस्ट आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, नोट सॉल्यूशन, नो नीड टू फाइंड सॉल्यूशन। क्लियर? तो हमें सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, ये याद रहे। अब आपका नेक्स्ट चलते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन में ये बताता है कि भाई आपका जो है ये कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स टुगेदर कितने का आता है। यदि वो जाते हैं परचेज करने 2 kg आपका एप्पल लेते हैं, 1 kg आपका ग्रेप्स लेते हैं, तो दे आर पेइंग 160 रुपीज। कितना पे करते हैं 160 रुपीज। तो 160 के अकॉर्डिंग ये आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। नेक्स्ट बोलते हैं, जबकि हमने कॉस्ट लिया है आपका x रुपीज एंड y रुपीज, नेक्स्ट है आपका कि आपका 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, 2x प्लस यदि 2 किलो दोनों लेते हैं तो 2 kg, तो आप दे नीड टू पे 300।
ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा कि x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 150। क्लियर। तो यहाँ से और यहाँ से आपके दोनों को सोल्यूशन निकाला। फर्स्ट का निकाला तो जब आपने 50 रखा तो y की वैल्यू 60, x की वैल्यू 60 रखी तो y की वैल्यू 40, जब आपने x की वैल्यू रखी 70 तो y की वैल्यू आई 20। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे आपने इस इक्वेशन के थ्रू आपने सोल्यूशन कर लिया, किसके थ्रू कि भाई 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 एंड और y इक्वल टू कितना होगा, ये आपका हो जाएगा ये 2x, ये आपका हो जाएगा 4y इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2। इससे आपने सोल्व कर लिया। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 70 रखा, ये आपकी दोनों टेबल रेडी कर ली। टेबल्स के अकॉर्डिंग आपने, ये टेबल 1 है, T1 एंड T2, इनके अकॉर्डिंग आप नाउ नीड टू ड्रॉ ए ग्राफ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको ग्राफ आप एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम ग्राफ को देखते हैं। चलिएगा जी, ये आ गया, ये हमारा ग्राफ था। तो ग्राफ में हमने जो वैल्यू रखी थी, ये हमारा है आपका, एक मिनट, ये आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 के लिए, दिस वन, ये लाइन आपकी उसके लिए है। तो हमारे पॉइंट इस पे आए थे 70 20 70 20 हमारा एक पॉइंट आया था, एक हमारा 75 0 आया था, ठीक है, और दूसरा आया था हमारा 70। जब हम दूसरी इक्वेशन पे लेते हैं तो यहाँ पे मेरा आया 4x माइनस 2y इक्वल टू 300 के लिए, जब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक 80 और माइनस 10 आया था, और एक मेरा 70 और 10 आया था। तो इन तीनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर ले लिया। इनको जब देखा तो these lines are going to parallel, but we can't say, क्योंकि we need to its representation of its represent graph only for our equations. So I think it's very simple, जो आपने 9th में किया जस्ट उसी को आपको फॉलो करना है, और आपको कोऑर्डिनेट को आपको कोऑर्डिनेट देख लेने हैं, और कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपको इसको ड्रॉ कर देना है और आपका सॉल्यूशन हो जाना है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। वेरी वेरी थैंक यू, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।